यदि जनता हमें सहयोग देगी, आशीर्वाद देगी तो वो लड़ाई आसान होगी, नहीं तो हमें लड़ना जरूर पड़ेगा, लंबा चलना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में पता नहीं किन किन, आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, कहीं भी विकास नाम की चिड़िया नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ जीरो हो चुका है। शायद कुछ रंग भर पाऊँ क्योंकि गद्दार बहुत ज़्यादा हैं और लड़ाई बड़ी खतरनाक तरीके से आप लोगों को पता है। और फिलहाल ये कहती हूँ कि मैं धर्म संकट में हूँ और धर्म युद्ध में हूँ खुद, कि मैं लड़ूं तो कहाँ लड़ूं, क्योंकि लड़ाई अब अपनों के खिलाफ है। तो वहाँ अर्जुन ने भी हथियार डाल दिए थे, पर कृष्ण ने उसको समझाया कि ये धर्म युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं भी धर्म युद्ध में उतर चुकी हूँ लड़ने के लिए। मैं उस सपनों के भारत में रंग भरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती गद्दार किस्म के लोग मेरी प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाए। मैं भगत सिंह को पूरी तरह पढ़ती हूँ, मैंने भी भगत सिंह पढ़ लिया। और जो राम राम जी सारा ने, मैं हूँ थारी गेला प्रीति खोत और फिलहाल उचाना तहसील में बैठे हैं। देखो आज है जो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है और इसी को उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम कर रखा है और हमारे साथ है डॉक्टर सिक्किम नैन शौकंद। उन तक बात कराएंगे, उनके विचार सुनाएंगे। और देखो जनता है जो लगातार है जो धरना प्रदर्शन कर रही, तो बात करने की कोशिश कराएंगे। तो चलो एक बार, तो सबसे पहले तो मैडम शहीद भगत सिंह की जो जयंती उसके लिए आपको शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भगत सिंह के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि यही बात है कि आज हमारा देश दोबारा से अनिश्चितकालीन घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है। भगत सिंह की दोबारा से ज़रूरत है, भगत सिंह को पढ़ने की नहीं, उसके ऊपर पढ़ के गौर करने की, और इस देश को आर्थिक आज़ादी दिलाने का टाइम आया हुआ है। तो मैडम क्या संदेश देना चाहोगे जो अपने समाज के युवा वर्ग है उनको? मैं समाज के गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, मैं समाज के उन युवा वर्गों के जो हमारे जवान बच्चे हैं उनको यही बात बताना चाहूँगी कि अब दोबारा से ये देश कुर्बानियाँ मांग रहा है। हमें दोबारा से शिक्षा पर बात करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना लिखना पड़ेगा और सरकार से रोजगार की बात करनी पड़ेगी। हमें स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें सिर्फ मानसिक रूप से पढ़ना नहीं, अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही हमारा मतलब एक सपना ना हो। हम अपने हाथ से भी कुछ ऐसे काम करें जिसे हमें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, जिससे हमें भी आर्थिक सहायता मिले और समाज को, इस देश को भी एक आर्थिक सोर्स पैदा हो। यानी जो हमारे युवा हैं उनको दोबारा से शिक्षा, सुरक्षा के ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा और अपने आप को उस मुहिम में एक तरफ से ढालना पड़ेगा। देखो मैडम बात करी जाओ उचाना का आसपास की या फिर उचाना की, जी डॉक्टर सिक्किम शौकंद नैन का खौफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, वो खौफ नहीं है, वो गलती भगत सिंह पढ़ लेता है ना, उसके विचारों में एक नई ऊर्जा होती है। वो बंदा मतलब ये मानते हो कि उसके अंदर से डर नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने एक बात सोची है, जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी खा सकता है इस देश के लिए, तो हमने तो बहुत ज़िंदगी जी ली। यदि हमारा अंत नज़दीक भी है तो हमें कुछ लंबी चौड़ी ज़िंदगी जीने की बजाय चाहे चंद लम्हे हों, ताकि मैं स्वाभिमान से, सम्मान से और आत्म सम्मान से जी पाऊँ और इस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ और लोग ये कहें हाँ ये एक महिला थी जिसने एक आवाज़ उठाई थी। पर मैं एक चीज़ में अलग मेरा नज़रिया है, हमें शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें गद्दारों को शहीद करने में विश्वास करती हूँ मैं। ये एक अलग टॉपिक है। उस टाइम जो भगत सिंह ने किया वो उस टाइम की मांग थी, आज एक अलग टाइम है, इसकी मांग अलग है। तो मैं ये चाहती हूँ, ये खौफ नहीं है, ये वही बेबाकी है, ये वही एक जज्बा है। यानी जो मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, उस भगत सिंह को मैंने सपनों में ही नहीं, अपने विचारों में ही नहीं, अपने दिमाग में एक तरह से फिट कर लिया है और मैं समाज को वही धारा देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भगत सिंह की माँ ने कहा था बेटा तू तो शहीद हो जाएगा, उसके बाद इस देश का क्या होगा। तो उन्होंने कहा ए माँ, यदि कोई अन्याय के खिलाफ कोई भी लड़ता देखे तो आप देखना भगत सिंह दोबारा से जिंदा हो गया है, भगत सिंह दोबारा से आ गया है। तो मैं जब भी लड़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरे दिमाग में भगत सिंह का सपना होता है, जिसने एक आज़ाद, एक सपनों का भारत देखा था। पर समस्या ये है कि मुझे अपनों से लड़ना है, इसका दर्द कहीं ना कहीं मुझे है आज। देखो मैडम बात करी जाओ उचाड़ा में बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं और कि मेरी आवाज़ सुनो जी। और वहीं देखो देवीलाल कुछ दिन पहले चौधरी देवीलाल की जयंती थी, हरियाणा में ना मना के, उचाना में ना मना के। देखो उचाना उनका गढ़ है, कहीं ना कहीं उचाने से उठ कर गए हैं। तो
उचाना या फिर हरियाणा में ना मना के उन्हें राजस्थान चुना? नहीं, बात यह है कि राजस्थान इसलिए चुना क्योंकि हरियाणा में उनका धरातल खत्म हो चुका है। काट के आंटी बार बार नहीं चढ़ती। उन लोगों ने जो हमारे साथ किया, जो बीजेपी के खिलाफ वोट लिए और फिर उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, तो उन लोगों ने देख लिया कि हरियाणा में अब आपका जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका, तो उन्होंने राजस्थान की तरफ मुंह कर लिया। अब 10-12 सीटें वहाँ से लेंगे, फिर डिप्टी सीएम बनेंगे 5 साल के बाद, फिर हरियाणा आएंगे। इन्हें तो लूट रखसूट से मतलब है और इनका कोई मतलब नहीं है। एक राजस्थान भाग रहा है, एक अब मेरी आवाज़ सुनो। शर्म की बात है, जब 50 साल से आपका इलाका आपकी आवाज़ सुन रहा था, तब आपने इलाके के लिए कुछ किया नहीं। अब इलाका आपसे मतलब ये है कि इलाका का मन भर चुका है। अब इलाका नहीं चाहता कि आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपको मौका दिया जाए, तो ये बार बार कहता है मेरी सुनो, मेरी सुनो। मोदी वाला काम है मेरे मन की सुनो, ये कहा मेरी आवाज़ सुनो। इनकी हम परेशान हो चुके हैं, हम किसी के मन की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। अब की बार किसान की आवाज़ हम विधानसभा में सुनाना चाहते हैं। देखो मैडम, जैसे बात करी जाए डिप्टी सीएम भी जो यहीं से हैं और बड़े बड़े मंत्री एमएलए भी जो उचाना से उठ के गए हैं जी, तो मैडम कितना विकास करे उनने उचाना में? आप लोग देख सकते हो कि हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि सिक्किम राजनीति करती है, वो आंकड़ों को गलत पेश करती है या वो कुछ अलग तरीके से देखती है, अलग नज़रिए से देखती है। यहाँ से सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं, वोट लेके और फिर आराम से 5 साल के लिए विधानसभा और संसद के अंदर मज़े मारते हैं, बैठते हैं, हमारी आवाज़ वहाँ उठाने का काम नहीं करते। और जब 4 या 5 महीने रह जाते हैं तो फिर दोबारा से मेरी आवाज़ सुनो, बाइक यात्रा है, रैलियाँ वो करनी शुरू कर देते हैं। फिर हमारे बड़े लोग हैं, उनको फिर बहका लगते हैं, उनसे वोट लेते हैं, फिर 5 साल के लिए फिर मज़े मारते हैं। हालात ये है उचाना के हकीकत में। तो मैडम देखो, जैसे आगे अभी इलेक्शन आ रहे तो सुनना में आई कि डॉक्टर सिक्किम से कंदैन है जो वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। वो बात ये है, देखो लोगों की एक आवाज़ है, लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़े। हर रोज़ लोग मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। जब हम मिलते हैं तब भी ये कहते हैं कि मैडम जी हमें आपका बेबाकपना पसंद है और हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो। पर ये है कि आखिरी जो मूवमेंट होगा वो हम जनता को एक बार इकट्ठा करके, हमारी कापें इकट्ठा करके, हमारा समाज इकट्ठा करके हम उनके राय लेंगे। यदि वो हमें आशीर्वाद देंगे तो ज़रूर मैदान में होंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि सिक्किम उठा के फार्म भर देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं समाज को ही भगवान मानती हूँ, समाज ही जन जनार्दन है, क्योंकि जनता ही भगवान है और भगवान ही जनता है। यदि इलेक्शन लड़ना है तो जनता की जो दिल की भावना है, मन की भावना, उसको हम पढ़ के अगले कदम रखेंगे। नहीं तो हम अपना जो किसान जो धर्म है, यानी जो किसानों की आवाज़ है, वो लगातार उठाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। हमारा राजनीति करना मायने नहीं रखता, हमारे लिए व्यवस्था बदलना मायने रखता है। इसके लिए हम 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे बढ़ने और घटने के लिए तैयार हैं। यानी हमें उचाना का, हरियाणा का और भारत का एक नया आगाज़ देखना है, एक नया सूरज देखना है। इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। यदि ये लगा कि मेरा मैदान में आना ज़रूरी है तो हम मैदान में ज़रूर होंगे। तो मैडम जैसे आपने बताया कि लड़ाई है जो मैंने अपने तो लड़नी पड़ रही है जी, तो मैडम उसमें जनता का कितना सहयोग है? नहीं, परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मैं एक महिला हूँ, मुझे सबसे पहले घर में धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है, फिर गांव में लड़ना पड़ता है, फिर समाज में लड़ना पड़ता है। हम धर्म युद्ध के मैदान में और हम लगातार लड़ रहे हैं। और यदि ये समाज हमें स्वीकार करे तो ये धर्म युद्ध लड़ना मेरे लिए आसान होगा। और मैं ज़्यादातर अपनी जो महिला शक्ति है उससे निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरी ताकत बनिए। यदि आप मेरी ताकत बनेंगी तो मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो जंग है, मेरा जो सपना है, जो अधूरा कहीं ना कहीं भगत सिंह की आंखों में भी रहा था, मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों में भी वो अधूरा सपना रहे। जो मैं रंग भरना चाहती हूँ उस रंग को पूरा करने में मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैं ये आपको वादा करती हूँ किसी भी मौके पे आपको हमसे नाराज़गी नहीं मिलेगी। आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि निजी स्वार्थ के लिए सिक्किम ने कहीं समझौता किया। हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। स्वाभिमान हमारे लिए नंबर 1 पे कल था, आज है और आगे भी रहेगा। हमारे लिए धन दौलत शोहरत नाम ये मायने नहीं रखते। मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरा समाज, मेरा इलाका एक मजबूत हो, सुदृढ़ हो और यहाँ के लोग आज़ाद, जो भारत का सपना भगत सिंह ने देखा था वैसा ही सपना मैं देख रही हूँ। यदि वो पूरा होगा तो मैं समझ लूँगी मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। देखो मैडम, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी मैं आपसे। देखो उचाने की बात करी जाओ, जो गोत्र और जाति जी, तो ज़्यादातर महत्व दे नहीं, वो इलेक्शन टाइम में ज़्यादातर इलाके में गोत्र, और आप मानते हो गोत्र है उसको अहमियत दी जाती है। पर मैं ये मानती हूँ कि गोत्र के ऊपर, इलाके के ऊपर ना लड़के हमें सामाजिक मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें सुरक्षा पे लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि हमें गोत्र के ऊपर। तो मैडम गोत्र तो आप भी तो लगा रहे हो, उसका क्या रीजन? नहीं, उसका रीज़न ये है, देखो मैं शुरू से ही, मेरा जो गोत्र है नैन, मैं शुरू से ही लगाती हूँ। साहब का गोत्र श्योगंध है।
है। और आपने पता शादी के बाद गोत्र पति देव का लगता है, तो दोनों गोत्र मैंने बराबर रखे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो गई अब पिछला गोत्र छोड़ो, तो मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दोनों गोत्रों को मेरे नाम के साथ इस्तेमाल करती हूँ। और यदि राजनीति में आना है तो जो राजनीति को जिस पे राजनीतियाँ हो रही हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, यानी जो राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, हम भी उन्हीं मुद्दों को पकड़ के उनके हिसाब से ही उस मुकाम तक पहुंचकर उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में मैसेज यही देना चाहूँगी कि हर घर से एक भगत सिंह पैदा हो जाओ और इस देश को बचा लो और मेरी आवाज़ को मजबूत करो, ना कि जो और कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनो। सुनने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज़ को मजबूत करो। बिल्कुल। देखो मैडम, अगर काम ऐसे होंगे तो हाँ, मुझे इस प्लेटफार्म की जरूरत नहीं थी, मैं भी अपने परिवार और बच्चों को संभालती। देखो जी, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम नैन शौकंद। उन्होंने अपने विचार है जो हमारे सामने व्यक्त किए और आपके सामने भी व्यक्त किए। तो आपने बताना है आपको डॉक्टर सिक्किम नैन शौकंद के विचार है जो कैसे लगे, और वीडियो को करना है लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।